तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली वर्सेस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर के बारे में। जी हां गाइस, विराट कोहली और सुनील गावस्कर के बीच में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ। वेल गाइस, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने विराट कोहली के एक ब्रूटल रिप्लाई को कवर किया था, जहां पर वो उन लोगों को रिप्लाई दिए थे जो कि उनके कम स्ट्राइक रेट को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं कि विराट कोहली बहुत स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत कम है उनका, वो सेल्फिश खेलते हैं, अपना रन्स बनाते हैं। तो उन लोगों को वो रिप्लाई दिए थे। बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये नंबर्स के बारे में वही लोग बात करते हैं जो कि बोलते हैं कि मैं स्पिन को ठीक से नहीं खेलता और मेरा स्ट्राइक रेट बहुत कम है। फॉर मी, मेरे लिए खाली गेम जीतना इंपॉर्टेंट है। मैं 15 साल से खाली यही करते हुए आ रहा हूं अपनी टीम के लिए, और जब तक आप उस सिचुएशन को फेस नहीं करते हो तो ऐसे बाहर बैठ के कमेंट करना इज नॉट अ गुड थिंग। लोग अपने आइडियाज एंड असम्पशंस कर सकते हैं अबाउट द गेम, बट जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उन लोग को समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो या अब कल क्या हुआ था? कल था गुजरात वर्सेस आरसीबी का मैच, और ये मैच स्टार्ट होने से पहले कमेंट्री पैनल में सुनील गावस्कर भी थे एंड प्रीवियसली वो विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के बारे में भी बात कर लिए। तो कहीं ना कहीं शायद से वो अपने ऊपर ये सब चीज ले लिए एंड उन्होंने फर्स्टली ये चीज क्लैरिफाई करके बोला कि कमेंटेटर्स आपके स्ट्राइक रेट के बारे में तभी बात किए थे जब आपका स्ट्राइक रेट था 118। बाकी कमेंटेटर्स का तो नहीं पता, बट मैंने तो तभी कहा था अगर आप ओपनिंग कर रहे हो और 14th या 15th ओवर में आउट हो रहे हैं एंड आपका स्ट्राइक रेट 118 है, उसके लिए आपको अपलॉज तो नहीं मिलेगा ना। एंड कुछ लोग जो बोलते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट द आउटसाइड नॉइज। अच्छा, अगर आप आउटसाइड नॉइज के बारे में केयर नहीं करते हो तो रिप्लाई क्यों दे रहे हो? हम लोग सबने थोड़ा क्रिकेट खेला है, हम लोग को पता है क्रिकेट के बारे में एंड वी डोंट हैव एनी एजेंडास। हम लोग वही बोलते हैं जो हम लोग देखते हैं। हम लोग का कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है एंड इवन इफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, हम लोग वही बोलते हैं जो हम लोग के सामने हो रहा होता है। सो या बहुत सारे लोगों को ये सुनकर लगा कि सुनील गावस्कर विराट कोहली को इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए। बट या टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वेल बेसिकली कल विराट कोहली एक बहुत ही भयंकर पीस ऑफ फील्डिंग किए थे। उन्होंने एकदम मस्ट डाइव लेकर रन आउट किया था एंड इट वाज वेरी गुड। अब रन आउट तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया, बट आफ्टर दैट उन्होंने एक फ्लाइंग किस करके सेलिब्रेशन किया था। फ्लाइंग किस सेलिब्रेशन इस सीजन में कितना कंट्रोवर्शियल रहा है शायद आप लोगों को पता ही होगा। केकेआर के बॉलर हर्षित राणा इस चीज की वजह से एक गेम के लिए बैन तक भी हो चुके हैं। जी हां, उनका 100% ऑफ द मैच फीस एंड 1 गेम बैन लग गया था उनको ये करने की वजह से। बट अभी तक विराट कोहली के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि हर्षित राणा जो कि एक जूनियर प्लेयर है, जब वो ये करते हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है, बट विराट कोहली क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल ने इस क्रिएटर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया। या गाइस, बेसिकली एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जॉय ज्योति फिटनेस। रजत दलाल और इनका कंट्रोवर्सी काफी टाइम से चलते हुआ रहा है, दोनों एक दूसरे को बैक एंड फोर्थ रिप्लाई देते रहते हैं। बट कल अचानक से रजत दलाल अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड कर दी है। मैंने मूत दिया तुम्हारे जॉय ज्योति पे 50 लाख का। जा लाइव बोल, जा, बहुत दिन प्यार से संभाला था। एंड इस पर रिप्लाई करते हुए जॉय ज्योति फिटनेस लिखे 50 lakhs आजा देता हूं तेरे को विद लाफिंग इमोजीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को ये चीज की वजह से हेट मिल रहा है। जहां गाइस बेसिकली 4-5 दिन पहले फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट किए थे, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो वृंदावन के मंदिर में गए थे। बट आफ्टर दैट नेक्स्ट डे वो अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किए थे विद द कैप्शन गलती से कोविशील्ड लगवा ली थी। एंड वही कोविशील्ड का जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है उसी के अराउंड उन्होंने एक फनी वीडियो पोस्ट किया था। अब इस रील के नीचे ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनको एक चीज के लिए क्रिटिसाइज कर ही रहे थे, ये कोविशील्ड वाला मैटर बहुत सीरियस है, इसके अराउंड आपको फनी वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो एंड ऐसे डर का माहौल नहीं आपको फैलाना चाहिए, क्योंकि वो जो कोविशील्ड वाला साइड इफेक्ट्स वाला न्यूज है वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो प्लीज ऐसे डर का माहौल आप मत फैलाओ। बट एक और पॉइंट को लेकर यूट्यूबर इंजीनियर रिवील्स ये ट्वीट किए कि अभिषेक मलान वृंदावन गए थे एक दिन पहले, वहां पर उनको गार्लैंड मिला था एज ऑफरिंग, बट देन नेक्स्ट डे वो गार्लैंड को यूज करते हुए एक मीम क्रिएट कर दिए and he spread misinformation and fear mongering. Have some shame bro, that Garland is not your meme material. But yeah, talking about फुकरा इंसान, तो उन्होंने कहा कि वो बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार है। जहां गाइस आप लोग ने देखा ही होगा यूट्यूब इंडस्ट्री में अभी बॉक्सिंग का थोड़ा माहौल क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बट फुकरा इंसान भी अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहे। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग कल्चर होना चाहिए। मतलब मैं तो ओपन रहूंगा किसी से भी लड़ने के लिए, क्योंकि स्पेशली उसमें वोटिंग नहीं होती, तो मैं तो वेरी वेरी मच इन होऊंगा कि कभी भी कोई मुझे बोले कि आओ लड़ो, क्योंकि अपने बल पे लड़ना है ना। इट्स ओपन चैलेंज टू एनीवन। ऐसा नहीं यार, ऐसा ओपन चैलेंज नहीं। अगर अच्छा कल्चर बनता है बॉक्सिंग का और बॉक्सिंग अच्छी जाती है, और अगर कोई ऐसा लगता है नीरज भाई को, नीरज गोयल जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशन से साइंड है मोस्ट प्रोबेबली, अगर उनको लगता है कि मेरे लाइक भी कोई ओपोनेंट है तो तुम मुझे बता सकते हो, फिर हम भी ट्रेनिंग करें
करेंगे और जरूर कंपटीशन करेंगे। लेट्स तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी के वीडियोस का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ गाइस, कल उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करके दिखाया कि वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ जगह में प्रोजेक्टर लगा के उनके वीडियोस को प्ले किया जा रहा है। कॉलेजेस में, इनफैक्ट पब्लिक एरियाज में भी उनके वीडियोस को चलाया जा रहा है। तो इसी को पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, सेव आवर डेमोक्रेसी, सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया, #मिशन 100 करोड़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिनको अरेस्ट कर लिया गया। तो गाइस, तमिलनाडु से एक यूट्यूबर है सावुकु शंकर, उनका एक चैनल भी है विद ओवर 500 के सब्सक्राइबर्स। रिसेंटली उनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर एलिजेडली मेकिंग डेफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स। जी हाँ, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे कि वो वुमेन पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कुछ डेफेमेटरी रिमार्क्स पास किए थे एंड इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। बट ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं होता है। जब उनको अरेस्ट करके पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तब वो वैन का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया एंड एक्सीडेंट की वजह से उनको एंड और 2 पुलिस कांस्टेबल्स को इंजरीज आए, जिसकी वजह से उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया एंड इंजरीज को ट्रीट किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंजलि अरोरा के बारे में। तो अंजलि अरोरा को एक मूवी में गॉडेस सीता का रोल मिल गया। जी गाइस, कल इससे रिलेटेड ये न्यूज आया कि अंजलियंस की लीडर अपना फिल्म डेब्यू करने वाली है एंड शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग द रोल ऑफ गॉडेस सीता। ऑलरेडी रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी का एक रामायण मूवी बन रहा है, बट अंजलि अरोरा का ये जो रामायण मूवी बन रहा है इट्स अ डिफरेंट मूवी, उनको कास्ट किया गया है। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को ये रोल ऑफर किया गया है। ऑफ कोर्स गॉडेस सीता का रोल इतना ज्यादा सेक्रेड है कि मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती हूँ। एंड जब मैं डायरेक्टर से पूछी कि उन्होंने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि वो मुझे कास्ट किए, तो वो बोले कि वो मेरे अंदर कुछ ऐसा देखे दैट कन्विंस देम दैट आई कुड डू जस्टिस टू द कैरेक्टर। एंड इसलिए मैंने ये मूवी को लास्ट मंथ फाइनलाइज किया एंड आई होप मैं कैरेक्टर को जस्टिस करूंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आकाश चोपड़ा के बारे में। तो क्या फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर आकाश चोपड़ा बोले कि रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था? वेल गाइस, उनसे रिलेटेड ऐसा कोट्स को फैलाया जा रहा था कि अपेरेंटली उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, ही इज नाउ फेलिंग इवन इन द पावर प्ले। बट इसको क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने ट्वीट करके बोला कि दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आईपीएल के समय ऐसा फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड किया जाता है। आई वंडर कि व्यूज एंड एंगेजमेंट आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है देन द मॉरल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के 567 करोड़ के मिस्टेक के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, एक छोटे से मिस्टेक के कारण एक आदमी 567 करोड़ लूज कर दिए। बेसिकली क्रिप्टो में आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स को वॉलेट में सेंड कर सकते हो एंड ले सकते हो। तो एक पर्सन ने क्या किया कि वो गलत वॉलेट एड्रेस को पेस्ट कर दिए एंड वो गलत वॉलेट एड्रेस में 68 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन को सेंड कर दिए। भाई लिटरली विद इन इंस्टेंट्स ही लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्यू टू अ स्मॉल मिस्टेक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वाइफ एंड हस्बैंड के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, तेलंगाना से वाला स्टोरी आ रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर एक वाइफ अपने हस्बैंड को आयरन चेन से बांध दी थी 3 दिन के लिए एंड वो उनको मार रही थी। हुआ क्या कि लोकल्स ने जब ये इंसिडेंट को देखा, वो इसको रिकॉर्ड किए एंड पुलिस को जल्दी से इन्फॉर्म किए। तो जैसे ही पुलिस घर के अंदर आए, वो उस हस्बैंड को बचाया एंड फिर उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर स्टोरी के बारे में, जहां पर एक एप्पल वॉच ने एक वुमेन के लाइफ को बचा लिया। जहां गाइस, दिल्ली से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर वुमेन अपना स्टोरी बताई कि उनके पास एप्पल वॉच 7 था एंड रात को जब वो सोने जा रही थी तब उनके एप्पल वॉच में उनको एक इंडिकेशन मिला कि उनका हार्ट रेट 250 से भी ज्यादा स्पाइक हो गया एंड उनके एप्पल वॉच ने अलर्ट दिया कि अर्जेंटली हॉस्पिटल जाओ एंड इसको चेक करवाओ। तो फॉर्चुनेटली वो एप्पल वॉच का बात मानकर चल गई। वो सुबह के लिए वेट नहीं की, रातों रात चल गई। लेटर डॉक्टर्स ने उनको इन्फॉर्म करके बोला कि इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, मतलब कि भाई उनका अर्जेंटली जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वरना इट वुड हैव बीन टू लेट, वो अपना लाइफ लूज कर सकती थी। तो ये वुमेन अपने एप्पल वॉच के एक्सपीरियंस को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ अपना स्टोरी शेयर की एंड आगे से उनको रिप्लाई भी आ गया। टिम कुक उनको कहे, आई एम सो ग्लैड यू सॉट मेडिकल अटेंशन एंड रिसीव द ट्रीटमेंट यू नीडेड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, बी वेल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पिच टू अ फाउंडर के बारे में। जहां गए इस कंपनी के सीईओज को बहुत ही अलग अलग तरीके के पिचेस मिलते हैं, बट विंगीफाई कंपनी के फाउंडर को ये मेल आया था कि मैं आपके साथ विंगीफाई में काम करना चाहता हूं एंड अगर आप मुझे हायर करोगे तो मैं आपको $500 दैट इज 41,000 रुपीज दूंगा आगे से, एंड अगर मैं अपने आप को 1 हफ्ते के अंदर प्रूव नहीं कर पाता हूं तो आप पैसे रख लेना। भाई ये बढ़िया तरीका है यार, जॉब में लोग पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो जॉब के लिए पैसा दे रहे हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जिसको लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए। जहां गाइस कल टेक बर्नर एक
ट्वीट करके बताया कि प्लीज फेक गवर्नमेंट ऐप से दूर रहना। गूगल अब एक बहुत ही अच्छा फीचर ला दिया है जहां पर वो एप्स के नीचे गवर्नमेंट का टैग लगा दिए। जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट एप्स रहेगा उसके नीचे ये टैग रहेगा एंड आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये रियल है या फेक है। तो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।